हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरनी शुरू हो चुकी है। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें आईटीआर भरनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरी तो इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, मेरी इनकम 5 लाख या 2.5 लाख रुपए से कम है, तो मुझे आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से सैलरीड एम्प्लॉइज ये सोच लेते हैं कि उनका तो टैक्स अगर बनता है तो वो उनके एम्प्लॉयर ने काट कर ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर दिया गया है, तो चूंकि अब उनका टैक्स भरा जा चुका है तो अब उन्हें आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे अजम्पशंस जो आप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को क्लैरिफाई करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि क्या इस साल आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। आप अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं या आप ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं तो उस केस में आप 31 जुलाई 2023 तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और वो सारे बिजनेस जो कि ऑडिट के दायरे में आते हैं उनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023, और वो सारे बिजनेस जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं उनके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। आप रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं 31 दिसंबर तक, और अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो उस केस में आप लेट फीस के साथ, पेनल्टी के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक फॉर्म 16 देता है जिसमें आपकी सारी सैलरी और आपके पक्ष की डिटेल होती है। इसी फॉर्म 16 के आधार पर आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब आपके एम्प्लॉयर को ये फॉर्म 16 आपको 15 जून तक देना होता है। 15 जून इसलिए क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के लिए जो लास्ट क्वार्टर की जो रिटर्न फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट 31 मई होती है। तो रिटर्न फाइल करने के 15 दिनों के अंदर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको आपका फॉर्म 16 देता है। ये आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 15 जून तक आपको आपका फॉर्म 16 दे दे। फॉर्म 16 प्राप्त होने के बाद अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी आईटीआर समय पर फाइल कर दें, और इस केस में समय से हमारा मतलब है 31 जुलाई 2023 तक आपको ये आईटीआर फाइल करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि जितने भी लोग हैं इस देश में सबको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिसाइड कर रखी है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम जो है इस बेसिक लिमिट से कम है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इस लिमिट के अलावा अगर आप उन कंडीशंस में फॉल करते हैं तो उस केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। हम आगे इस वीडियो में उन कंडीशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। अब इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है इसको भी गवर्नमेंट ने आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल यानी कि जिनकी एज 60 साल से कम है, उनकी अगर ग्रॉस इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। ये 2.5 लाख जो इनकम है, आपकी जो डिडक्शंस आप क्लेम करेंगे, जैसे कि आप 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम करते हैं। डिडक्शंस क्लेम करने से पहले जो आपकी इनकम होती है जिसे हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं, वो ग्रॉस इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी अनिवार्य है। दूसरे केस में अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है तो उस केस में ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है ये 3 लाख रुपए है। एक तीसरी कैटेगरी जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, उस केस में ये बेसिक लिमिट जो है ये 5 लाख रुपए है। यानी कि तीनों कैटेगरी में अगर आपकी ग्रॉस इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख इससे ज्यादा होती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी होती है। अब आपको इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को टैक्सेबल इनकम से कंफ्यूज नहीं करना है। जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की स्लैब है वहां तक हम 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। उन स्लैब्स के अंडर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ता है 5%। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टैक्स बनता है 12,500 रुपए। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के अंडर 12,500 रुपए की रिबेट प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस
केस में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर ITR फाइल करनी पड़ सकती है। जैसा कि हमने इंडिविजुअल के केस में देखा कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। अब इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जहां पर आपको अपनी ITR फाइल करनी अनिवार्य है, या कुछ वॉलंटरी कंडीशंस हैं जहां पर आपको अपनी ITR फाइल करनी ही चाहिए। जैसे कि सपोज आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है किसी बैंक में और आपका जो इंटरेस्ट है उस फिक्स डिपॉजिट पर 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में बैंक जो है आपका TDS काट लेता है 10%। जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर बैंक 10% TDS काट लेता है। अब अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी कि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम हो रही है, ये जो टैक्स है आप पर नहीं लगना चाहिए था। अगर आप इस टैक्स का, इस TDS का रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। यानी कि TDS रिफंड आपको चाहिए तो भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो तो उस केस में आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप जानते होंगे कि आप किसी एक साल का लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख का नुकसान हो गया किसी इक्विटी स्टॉक्स में। अब उसके नेक्स्ट ईयर में आपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर आपको अगर 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है तो उस केस में आप 10 लाख के प्रॉफिट को कैंसिल कर सकते हो पिछले साल के लॉस के साथ। तो इस केस में आपकी जो नेट इनकम है फिर से 0 हो जाएगी, और आप ये जो 10 लाख पर टैक्स बनने वाला था इस टैक्स लायबिलिटी को आप खत्म कर सकते हो पिछले साल के लॉस से इस साल की इनकम को एडजस्ट करने के बाद। तो अगर आप किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स में ओवरऑल टोटल 50 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। आप कोई करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शंस जो है 1 करोड़ से ऊपर चली जाती हैं तो इस केस में भी आपको ITR फाइल करनी अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है उस केस में आपको ITR फाइल करनी अनिवार्य है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप इनमें से किसी भी कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं तो आपको ITR भरना अनिवार्य है। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।